एक तरफ सभी राजनीतिक पार्टियां 2027 के विधानसभा चुनाव में क्लीन स्वीप की तैयारियों में जुटी हुई हैं, तो वहीं दूसरी ओर वरिष्ठ समाज सेवी अपनी प्रबल दावेदारी पेश करते नजर आ रहे हैं, जिसको लेकर प्रत्याशी भी घर से लेकर घाट तक जनसंपर्क करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। वहीं मूर्ति विसर्जन के दौरान 277 कटहरी विधानसभा से प्रबल दावेदारी पेश कर रहे भारतीय जनता पार्टी से मारुत मिश्रा के नाम की चर्चा सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म व विधानसभा में काफ़ी तेजी से गूंज रही है। वहीं जनपद के पत्रकारों से मुखातिब होते हुए मारुत मिश्रा ने बताया कि जनपद के विभिन्न ग्रामीण स्थानों व चौराहों पर विराजमान मां दुर्गा की प्रतिमाओं का भ्रमण कर माता रानी व देवतुल्य नागरिकों का आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। क्षेत्र के सभी देवी पंडालों पर आशीर्वाद की कामना की जा रही है। साथ ही साथ मिश्र जी ने कहा, आज हमारी पार्टी के द्वारा किए गए विकास कार्य किसी से छुपे नहीं है। वह पार्टी की नीतियों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि आज हमारी पार्टी भारत को एक सुदृढ़, समृद्ध एवं शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में विश्व पटल पर स्थापित करने के लिए दृढ़ संकल्प है। साथ ही पार्टी का मानना है, भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति तथा उसके मूल्यों से प्रेरणा लेते हुए महान विश्व शक्ति एवं विश्व गुरु के रूप में विश्व पटल पर स्थापित हो। अयोध्या से ब्यूरो चीफ सर्वेश कुमार पांडे की रिपोर्ट, राष्ट्र सर्च न्यू दिल्ली, देश की आवाज। मिश्रा जी, लगातार 2027 की तैयारी में हमारा चैनल कार्य कर रहा है। चला चलिए गौवा की ओर, काबाब की चुनौवा के माहौल। जैसे कि लगातार इस समय कटहरी विधानसभा में हमारा चैनल इस पर भी काम कर रहा है कि 2027 में प्रभावी उम्मीदवार कौन होगा। तो वहीं पे लगातार कई जगह पे कवरेज के दौरान ये पता चला आपका नाम सुर्खियों में चल रहा है। आखिर बार आप इस बार किस प्रकार से तैयारी करेंगे और चुनाव की आपकी रणनीति क्या होगी? सबसे पहले मैं अपने कटहरी 277 विधानसभा सभी क्षेत्रवासियों को दशहरा और रामनवमी की शुभकामनाएं देना चाहता हूं। सबको, आप पूरे अपने क्षेत्रवासियों को मैं शुभकामनाएं देना चाहता हूं। मैं एक समाज सेवी हूं। मेरा अर्थ राजनीति सिर्फ नहीं है, राजनीति के माध्यम से जन सेवा का भाव भी हमारे अंदर, हमारे हृदय में सेवा का भाव है। उसके अकॉर्डिंग हम लोग अभी चल रहे हैं क्षेत्र में। देखते हैं आगे क्या होता है। राजनीति पॉलिटिक्स की बात है। जैसे लगातार आपके चर्चा क्षेत्र के गलियों में गूंज रही है, तो आप किस पार्टी के एजेंडे से चुनाव लड़ेंगे? अभी हमारी कोई पार्टी नहीं है। हम अपने क्षेत्र में चल रहे हैं, समाज सेवा कर रहे हैं। जो पार्टी में मौका देगी उसके अकॉर्डिंग हम इलेक्शन की तैयारी करेंगे। वैसे तिवारी जी, कहीं न कहीं हमारे द्वारा पूछे गए सवालों पे थोड़ा सा आप कतराते नजर आ रहे हैं। आपका मुद्दा क्या होगा चुनाव में? चुनाव में हमारा मुद्दा एक ही है। हम एक बार पूरे कटहरी विधानसभा को दोबारा से, हम लोग जमीन से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। हम गलियारे, चौबारे, एक एक रोड, एक एक रास्ते को ठीक करना चाहते हैं। जो लोग राजनीति करके चले जाते हैं दोबारा 5 साल दिखते नहीं हैं। मैं पूरे विधानसभा को एक ग्राम प्रधान तरह ठीक करना चाहता हूँ। जैसे ग्राम प्रधान अपने गाँव में काम करता है, वैसे मैं पूरे विधानसभा में काम करना चाहता हूँ। मेरा ये एजेंडा है। जो कि क्षेत्र में हो रहे भ्रष्टाचार पर, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? भ्रष्टाचार पे रोक लगनी चाहिए। अभी तो फिर भी ठीक है, महाराज जी की सरकार है, हमारे बीजेपी की शासन चल रहा है, इतना भ्रष्टाचार भी नहीं है। योगी जी के राज्य में सुशासन ही है, कहीं कोई कुशासन नहीं है। आपसे कहीं न कहीं एक सवाल नहीं करना चाह रहा था, पर आज आपके द्वारा आपसे एक सवाल कर रहे हैं। सूबे की योगी सरकार डबल इंजन की सरकार है, जो कि भरे मंच से ग्रामीण अंचलों में जो है 800 फीट नीचे से पानी निकाल के टॉनिक के रूप में देने का कार्य कर रही है। लेकिन वहीं पे हम कहें तो तरह तरह की बातें आ रही, जल जीवन मिशन फेल होने की बातें सामने आ रही। इस पर आप क्या कहेंगे? ये तो विपक्ष का मुद्दा होता है, जल जीवन मिशन फेल हो रहा है, योगी जी का एजेंडा फेल हो रहा है। ये तो विपक्ष का मुद्दा, विपक्ष अपना सवाल उठा रहे, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे हिसाब से सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी की योजना है। पूरे हमारे कटहरी विधानसभा में, जहाँ तक मैं जानना चाहता हूँ, बहुत अच्छी टंकियाँ बन रही हैं, लाइनें पड़ रही हैं, बहुत ईमानदारी साफ सुथरा काम हो रहा है, कहीं कोई भ्रष्टाचार भी नहीं है उसमें। जहाँ पर सपा के मुखिया अखिलेश यादव के द्वारा बीजेपी सरकार पर लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं, उस पर आप क्या कहेंगे? वो तो राजनीतिक मंच है, वो उनके ऊपर सवाल उठे, उनके समय तो होता रहता है। हमारा चैनल जैसा कि लगातार अयोध्या जनपद के 11 विकास खंडों में इस बार एक सर्वे के दौरान कार्य कर रहा है। वहीं पे हाल ही में सामने ब्लॉक प्रमुखी का चुनाव भी है, तो वहीं पे कहीं न कहीं आज हमारी टीम पहुंची है तारुण ब्लॉक। जैसा कि तारुण ब्लॉक में चर्चा का विषय बने हुए हैं विकास दुबे जी। आखिर दुबे जी, क्या कारण है कि आप तारुण विकास खंड में काफ़ी चर्चित माने जा रहे हैं? देखिए, हमारा नाता राजनीतिक से लगभग हम
14 वर्ष से करीब हम जुड़े हुए हैं, भाजपा कार्यकर्ता हैं और राजनीति लगभग हमारे पैतृक उसमें रहा है, विरासत में रहा है और हम भी लगातार 14 वर्ष से राजनीतिक क्षेत्र में काम कर रहे हैं। पार्टी भाजपा भारतीय जनता पार्टी के सदस्य कार्यकर्ता हैं। हाल में अभी मौके पे जो हम हैं वो भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के जिला मंत्री हैं। वैसे दुबे जी लगातार हम लोग कई जगह कई स्थानों पर गए तो वहाँ पे कुछ जो है आपका एक दूसरा नाम भी लोग बाग बता रहे थे, तो हम आपकी ही मुखारबिंदु से जानना चाहेंगे कि आपका दूसरा नाम कौन सा है। मेरा पूरा नाम विकास द्विवेदी उर्फ दीपू। तो जैसे दुबे जी आपका जो है ये चुनाव में यदि आप विजयी होते हैं तो आपकी कार्य करने की शैली क्या होगी? देखिए, हमारा अपना विचार तो जो है वो तो है ही है, लेकिन हम लोग जो पार्टी की विचारधारा में काम कर रहे हैं, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के विचारों पे हमारी पार्टी हम लोग उस पर कार्य करते हैं, जिसमें सबसे प्रथम दृष्टया में अंत्योदय का विकास जो हमारे लिए सर्वप्रथम है। बाकी हमें चुनाव शौक नहीं, एक भाव है, हृदय में भाव है जो सेवा करने का अवसर मिले, एक माध्यम होना चाहिए जिससे हम लोगों में जुड़े और उनकी समस्याओं को सुने, उनके समस्याओं को सुलझाने का प्रयास करें और जो भी पार्टी की विचारधारा के तहत अपने ब्लॉक में कार्य करें और लोगों के साथ रहकर विकास का काम करें। दुबे जी, आखिर क्या कारण है कि सिर्फ आपने बीजेपी के बैनर तले चुनाव लड़ने का प्लान बनाया? नहीं, देखिए, हमने अभी आपको बताया कि हम लगभग 14 वर्ष से यानी कि 6 साल लगातार हम बूथ अध्यक्ष रहे हैं। इसके बाद हम मंडल कमेटी में आए हैं। ऐसे ही अपने क्षेत्र व अपने आसपास की खबरों, देश दुनिया की ताज़ा तरीन सभी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए राष्ट्र सर्च न्यूज़ चैनल। खबरों की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट के द्वारा खबर के प्रति अपनी राय जरूर दें।